से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है। दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता। इसलिए देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, आज सभा भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया था। साथ ही उन्होंने बिहार के कई नेताओं का और कई दिग्गजों का भी नाम लिया था। आज की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने बता दिया है कि आखिर एनडीए को मन मुताबिक वोट क्यों नहीं मिला, कहाँ पर त्रुटियां हुई, कहाँ पर क्या कमी रह गया, इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बात की है। साथ ही और भी कई मसलों पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष जो हम कहे न कहे आपको मालूम है। तो जो चीज आपको मालूम है, आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है। और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कह रहे हैं कि सवाल का जवाब आपको भी, मतलब मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है, और आप जिनको दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको भी मालूम है। तो जिनको जानना चाहिए सबको जब मालूम ही है तो मेरे मुंह से क्यों कहवाना चाहते? राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए हमने धन्यवाद किया ही है और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा और इसका लाभ पूरे एनडीए को मिलेगा। देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, तो आंशिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं, और जात का भी, अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज़्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है। तो आरजेडी गठबंधन का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है। इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी की तरफ चला गया, यह सही नहीं। दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता। देखिए, आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज़्यादा उनके खाते में आ गई। इस बात को लेकर भी मुगालते में हैं कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव जितना पकाना हो पका। सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति। लालू जी के कहने से गिर ना होता तो बहुत पहले सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाली है। जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ते जाए, और आयु बढ़ते जाएगी। लालू जी कहेंगे अगस्त में गिर जाएगा, समझिए और आयु बढ़ गई। इतनी आसानी से आरजेडी को अब बिहार की जनता भी नहीं बैठने देने वाले। वो मुगालते में है कि चढ़ा दे, वापस ले ले, या फिर हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना ले। ये नहीं होने वाला। अकेले ले आएंगे तो जो माले के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम, उनको हटा दे गठबंधन से। अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दे उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी की अकेले ले आएंगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में है उनके लिए चिंता का विषय है। कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहेगा गठबंधन में। तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को इस बार उतना वोट नहीं मिल पाया जितने की उम्मीद थी। इस बार 400 पार की बात कही जा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं चेहरे पीले पड़ने लग गए थे एनडीए के। लेकिन बात वही है कि आखिर ऐसा क्या वजह रह गया जिस वजह से वोट में कटौती हुई, सेंधमारी हुई। इस पर आज उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम ब्रीफिंग की है, तमाम बातें बताई है कि ऐसी क्या कमियाँ थी, क्या त्रुटि था, क्या कमी रह गई
थी कि इस वजह से इस बार वोट में सेंधमारी हो गई और उन बिंदुओं पर काम करेंगे, ये तमाम बातें भी उन्होंने कही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।